सर एक आम प्रदेश का जो वासी है हमारा, वो ये जानना चाहता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली इनका कोर फंक्शनिंग क्या है, क्या वो काम करते हैं, प्लस आपके पास में किस किस टाइप की भर्तियां आती हैं जिनके ऊपर में वर्किंग करी जाती है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहले बोला जाता था सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड। ओके। अपने राजस्थान के अंदर दो ऐसी संस्था हैं। एक तो हम्म। है आरपीएससी, हम्म। जो कि ऑफिसर्स की भर्ती करते हैं, जैसे हम्म। आरएएस, आरपीएस, हम्म। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, हम्म। और मतलब बेसिकली गैजेटेड ऑफिसर्स की। जी। और दूसरी है सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज की, हम्म। जैसे कि हमारी संस्था, हम्म। जहाँ पर हम जूनियर इंजीनियर्स, हम्म। टीचर्स, हम्म। जूनियर अकाउंटेंट्स, हम्म। फॉरेस्ट गार्ड्स, हम्म। फॉरेस्टर्स, हम्म। फायरमैन, हम्म। पीटी इंस्ट्रक्टर्स, हम्म। कंप्यूटर अनुदेशक, इस हम्म। तरह की भर्तियां करते हैं, जो ओके। कि थोड़े लो लेवल की होती हैं। हम्म। और हमारी भर्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हम्म। जैसे अभी हम एक भर्ती कर रहे हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ की, ओके। जिसमें लगभग 53,000 पद हैं, उसके लिए अच्छा। भर्ती हो रही है। और उसमें 25 लाख लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। 25 लाख पीपल है फिल्ड फॉर्म्स। 53,000 पद हैं और उसमें और 25 25 लाख लाख लोगों लोगों ने ने फॉर्म भर्ती भरा करा। हुआ है। तो हमारे को जो विभाग हैं, हम्म। वो अपनी आपने पूछा कि हम क्या काम करते हैं। जी। तो जो विभाग हैं सरकार के, राज्य हम्म। सरकार के, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उनकी जो हम्म। रिक्वायरमेंट होती है कि हम्म। कितने उनको पोस्ट क्रिएट करनी है, हम्म। पोस्ट भरनी है, हम्म। वो उसकी पूरी एक मसौदा बना के, एक हम्म। पूरा उसका एक पूरा प्लान बना के हमको हम्म। भिजवाते हैं। हम्म। उसको अर्थना बोलते हैं, वी कॉल हम्म। इट रिक्विजिशन। रिक्वेस्ट। वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आता है। हम्म। उसको हम जांच करते हैं, उसको हम्म। हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ एज पर रूल्स रेगुलेशंस ऑफ दैट विभाग और नॉट। हम्म। उसमें सिलेबस होता है, उसमें सब कुछ स्कीम होती है परीक्षा की, कैसे हम्म। परीक्षा होनी चाहिए। उसको मिलने के बाद फिर हम उसको नोटिफाई करते हैं, उसको हम्म। पब्लिसाइज करते हैं हम्म। कि इतने पदों के लिए भर्ती निकली है। हम्म। और उसके साथ साथ में, उससे पहले ही, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन हमको कब उसकी अर्थना मिली है, हम्म। वी गेट दी क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर्ड। जो क्वेश्चन पेपर ओके। बनवाते हैं वो हम्म। कॉन्फिडेंशियल होता है, हम्म। वो हम बनवाते हैं। और हम नोटिफाई करने के साथ में डेट भी दे देते हैं, हम हम्म। कैलेंडर छाप देते हैं। जैसे हम्म। हमने अगले 1 साल से 1.5 साल तक का कैलेंडर में छापा हुआ है। हम्म। हमने बताया हुआ है कि कौन सी परीक्षा किस दिन होगी। ओके। सो दिस इज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड टू दी हम्म। यूथ एंड पब्लिक ऑफ हम्म। राजस्थान। हम्म। और उसके बाद में हम जब नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर हम बच्चों को मौका देते हैं फॉर्म भरने का। तो हम्म। दिस फॉर्म फिलिंग इज डन ऑनलाइन। हम्म। और उसके बाद जब फॉर्म भर जाते हैं, बच्चे फिर तैयारी करते हैं, फिर दिए हुए दिन पर परीक्षा होती है। हम्म। उसके बाद उसका रिजल्ट प्रोसेस होता है, वो सारी हम्म। कार्रवाई हम करते हैं। फॉर्म भरने से लेकर, पेपर कराने से लेकर, और रिजल्ट निकालने तक का हम्म। काम हम करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड करता था। हम्म। अब ये काम हमने विभागों को सौंप दिया है, ताकि हम ज़्यादा भर्तियों पर ध्यान दे सकें और हम्म। रिजल्ट पर ध्यान दे सकें। बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जी। सभी यूथ को कि कितनी पोस्टों में भर्ती होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, उसके भर्ती के नियम क्या होंगे, ये सारा विभाग बनाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं बनाता है। इसको अपनी हम्म। मर्जी मर्जी से बदली नहीं कर सकते। हम्म। तो कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे यूथ होते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे बनाए हुए नियम हम्म। हैं, हमारे बनाए हुए ये सारे सिलेबस हैं, हम्म। हमारे बनाए हुए एग्जामिनेशन स्कीम है। ऐसा नहीं है। कुछ भी चेंज करना होता है तो विभाग करता है। हम्म। कुछ कुछ केसेस के अंदर विभाग हमको ये एक परमिशन देता है, हम्म। कर्मचारी चयन बोर्ड को, कि हम्म। ये आप कर सकते हैं। ओके। उन हालात में फिर हम कर्मचारी चयन बोर्ड को चेंज करते हैं। हम्म। और इसके अलावा फिर बहुत सारे बच्चे लीगल केसेस होते हैं, कोर्ट में हम्म। जाते हैं, हम्म। तरह तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, तरह हम्म। तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म। लीगल इश्यूज, लिटिगेशंस होते हैं। वो सब हम डील करते हैं। और ये सारा हम जो काम है वो करते हैं। और इट्स अ वेरी कम्बरसम जॉब, नॉट ईजी जॉब, वेरी हम्म। कम्बरसम जॉब। और हम बड़ी बड़ी परीक्षाएं करा रहे हैं। मेरे आने से पहले हम साल में लगभग 20-25 परीक्षाएं कराते थे। अब हम साल में 100-150 परीक्षाएं करा रहे हैं। अच्छा। अभी अगले महीने के अंदर ही, हम्म। अगस्त, सॉरी, इन द मंथ ऑफ जून ओनली, हम्म। फ्रॉम 2 जून टू 16 जून, हम्म। वी हैव 21 एग्जामिनेशंस शेड्यूल्ड। ओके। उसमें से 19 परीक्षाएं हैं एनएचएम की, हम्म। नेशनल हेल्थ मिशन की। हम्म। और बाकी 2 परीक्षाएं दूसरी हैं, हम्म। जो कि हम करा रहे हैं। सो इट इज़, वी आर रियली ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू इंश्योर कि जितना सरकार हमको भर्तियां दे रही है, हम्म। उनको हम जल्दी से करा पाएँ। सर अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है इस डिपार्टमेंट में, इसमें सबसे वियर्ड कोई केस आपके पास में ऐसा आया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ में, जो आपको ऐसा लगा हो कि कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ वियर्ड भी था, मतलब इट इज़ लाइक कि स्टूडेंट का केस आपके पास में आया हो कि जैसे आपने लिटिगेशंस की बात करी और वो बात करी, तो कुछ ऐसा जो आपको ऐसा लगा हो कि क्या केस हो गया एकदम से, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं सर, तो एक यूथ जो है ना उसको बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमको ये पढ़। वियर्ड केसेस का मतलब
आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जी। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपना फॉर्म पीएच कैटेगरी में भर देते हैं, पीएच मीनिंग फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में, ओके। और वो सीएमएचओ से फिर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, पीएच कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ था, और उनकी जो पीएच कैटेगरी की जो डिसेबिलिटी थी परसेंटेज, वो 52% थी। ओके। किसी की 56%, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। फिर चूंकि हमको लगता है कि कई बार इसमें गड़बड़ होती है, तो हमने फिर जांच कराई। तो जब जांच कराई तो जो बच्चे की 52% थी, अचानक उसकी 12% हो गई। अच्छा। तो 52% से 12% होना संभव नहीं है। तो फिर मैंने उसको बच्चे को बुला के पूछा, बोले साहब मैंने झाड़ा फूंक करवा रहा था, देवी शक्ति थी मेरी कुछ, तो देवी शक्ति से मैंने ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो वैसे तो मेरा 52% ही था। तो हालांकि मतलब ये सब बातें हम नहीं मानते हैं, और उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया 7 के ऊपर। बट कई बार बच्चे इस तरह से भी एग्जाम्पल देते हैं, इस तरह के वो बताते हैं तरीके कि हमने कैसे हमारा कम हो गया, लेकिन वो साफ नज़र आ रहा है कि उस बच्चे ने वो पैसे देकर वो सीएमएचओ से सर्टिफिकेट खरीदा था, और उसने प्रयास किया था कि उसका सिलेक्शन पीएच कैटेगरी में हो जाए। तो इस तरह केसेस होते हैं जो कि काफ़ी अजीब से होते हैं कई बार। बिल्कुल। और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर लड़कियां होती हैं, वो अप्लाई करती हैं डिवोर्स कैटेगरी के अंदर, और वो उसमें भर देते हैं डिवोर्स कैटेगरी के अंदर, लेकिन पता पड़ता है कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो फिर जब पता करते हैं थोड़ा सा, तो फिर को बोलते हैं कि साहब वो उस समय डिवोर्स हो गया था, लेकिन फिर बाद में हमारे सुलह हो गई और हम एज ए लिव इन रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसने अप्लाई किया हुआ डिवोर्स कैटेगरी के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उसके पास डिग्री है तो वो डिवोर्स कैटेगरी में है, बट शी इज़ लिविंग विथ हर हस्बैंड एज लिव इन। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि इतनी भर्तियां होती हैं तो इतने लोग अप्लाई करते हैं, तो कितनी बड़ी टीम रिक्वायर्ड होती है सर? आपने जैसे, मैं तो एक सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल आपका पकड़ रहा हूँ लाइन, कि आपने अभी डाइवोर्स की उन मैम का नाम बताया एक एग्जांपल से, कि इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, बट इसके लिए सर कितनी बड़ी टीम रिक्वायर्ड होती होगी? देखिए, काम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जितनी हमारी हमको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जितनी हमको कंप्लेंट्स मिलती हैं, उनको हम देख नहीं पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने उन सबको फिर विभागों, वी स्टार्टेड सेंडिंग दीज कंप्लेंट्स टू डिपार्टमेंट्स सो दैट दे कैन हैंडल। सो वी ट्राई टू हैंडल फ्यू, वी ट्राई टू हैंडल वॉट एवर वी कैन हैंडल। फिर बाकी हम फिर उनको एसओजी को और विभाग को भेजते हैं और उनके थ्रू कराते हैं। और टीम हमारा बहुत छोटी है, वी डोंट हैव मैनी मैन पावर, हमारे पास काफ़ी कम है, वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ज़्यादा नहीं है। हालांकि सरकार ने भी काफ़ी हद तक हमारी इस कमी को पूरा किया है और हम बेटर स्थिति में हैं, बट फिर भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा है, सो दैट वी कैन डू लिटिल बेटर जॉब देन व्हाट वी आर डूइंग।